जय श्री राम दोस्तों। मेरा एग्ज़ाम आज का हो गया है। मेरा बैंकिंग का एग्ज़ाम था आज एंड SBI PO की सेकंड शिफ्ट में था। मेरा एग्ज़ाम भोपाल में ही था और एग्ज़ाम हो गया है मेरा। एंड टोटल जो मेरे अटैम्प्ट गए वो लगभग 62 मेरे अटैम्प्ट गए होंगे। एंड अभी मैं सेंटर पर ही वीडियो में सेंटर से ही बना रहा हूँ। थोड़ी सी दूर है यहाँ से सेंटर, बस अब यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ अपने। एंड इंग्लिश में मेरे 26 अटैम्प्ट हुए। इंग्लिश का पैसेज मुझे गाइडली का जो पैसेज आता है वो बहुत इजी आता है, उससे मुझे थोड़ा सा टफ लगा। मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की शिफ्ट का मुझे नहीं पता दोस्तों। मैं सिर्फ अपनी शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, अपनी शिफ्ट को जज मत करना मेरी शिफ्ट की वजह से। तो इंग्लिश में मैंने 26 अटैम्प्ट करे। मुझे थोड़ी सी इंग्लिश मॉक वगैरह में जो आती थी उससे मुझे हल्की सी टफ लगी। गाइडली की इंग्लिश तो बहुत ईजी आती थी, बहुत ईजी। मैं तो कहता था कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है इंग्लिश तो। और 26 मेरा अटैम्प्ट हुआ इंग्लिश में। और जो पैसेज था वो थोड़ा सा टफ था, लाइक OB टाइप का पैसेज मुझे लगा, ओलीपोर्ट टाइप का। एंड बात करें पॉइंट की, पॉइंट बहुत इजी थी भाई। DI इतनी इजी आई थी, इतनी इजी DI आई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब आप सोच लो 10 नंबर की DI थी, दो सेट थे। लगभग 7 साढ़े 7 मिनट में सॉल्व हो गए होंगे 10 के 10 क्वेश्चन। इतने ईजी थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप छोड़ के आओ वहाँ पे कि मतलब टफ हो, उसमें टाइम लगेगा। 10 के 10 क्वेश्चन ईजी हो, इतनी ईजी DI, मतलब क्या बताऊँ, फ्री के नंबर दिए DI में मेरी शिफ्ट में। और बात करें अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक भी ईजी थी। मैंने अर्थमेटिक अटैम्प्ट करी, हालांकि 2-1 क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहा हो। जैसे मैंने पहले नंबर सीरीज़ आई थी, सिर्फ नॉर्मल नंबर सीरीज़ ना, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी। वो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए थे, वो मैंने अटैम्प्ट करे। तो 2 मुझसे बने, 1 मुझसे नहीं बना। मैंने ईगो पे नहीं लिया उसको कि नंबर सीरीज़ है तो बनाना ही पड़ेगा, मिसिंग नंबर सीरीज़ है तो। 2 बनाए वो निकल गया मैं आगे फटाक से। एंड फिर आए तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखे ईजी थे। फिर आगे गया तो DI की थी, 2 ईजी थी DI। एंड दोनों DI करी, उसके बाद में अर्थमेटिक भी। अर्थमेटिक भी ईजी थी, बट जो पहले के जो 2 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक का अटैम्प्ट करे वो ईजी थे, बट मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हुआ वहाँ पे। आई डोंट नो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक ईजी थी, ईजी क्वेश्चन मैंने पिक करे। हार्ड भी थे बट ईजी वाले मैंने पिक करे। तो टोटल मेरे 19 क्वेश्चन हुए, जिसमें से 10 हुए, शायद 10 DI के क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है। 10 से 11 जो भी क्वेश्चन होंगे, 2 सेट DI के पूरे मैंने कंप्लीट करे। देन 2 नंबर सीरीज़ के थे, मिसिंग नंबर सीरीज़ के। एंड क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक थी बाकी, तो अर्थमेटिक भी करी मैंने। एंड 2 वो मुझसे हो नहीं पाए, मतलब पता नहीं क्यों। अगर वो भी होते तो 21 तक अटैम्प्ट हो जाता है मेरे, 21-22 तक। और बात करें एक केसलेट टाइप का आया था 3 नंबर का, थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने उसमें टाइम नहीं दिया बिकॉज वो यूनिक था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो इसे भाई, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने में, नई चीज़ को कोई अटैम्प्ट करना। पुरानी इतनी चीज़ें बढ़िया ईजी दी है तो वो अटैम्प्ट करते हैं, तो वो मैंने करा। एंड उसके बाद आया रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग भी ईजी थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। पजल्स बहुत ईजी थी भाई, जो मॉक वगैरह के मुकाबले बहुत ईजी पजल्स थी। और मैंने रीजनिंग में 17 ही अटैम्प्ट हो पाए। एक पज़ल आई थी कैटेगरी बेस्ड पज़ल, उसमें मैं अटक गया। 11 मेंबर थे उसमें, 4-4-3 में ऐसे बिठाना था उसे। तो वो मुझसे नहीं हो पाया, पता नहीं। अगर वो होता तो 22 क्वेश्चन हो जाते। टोटल मेरा अटैम्प्ट आया तो 67। अभी मेरा 62 अटैम्प्ट है, तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाता। अभी जो 62 अटैम्प्ट है बहुत ही ग्रे एरिया है। रीजनिंग है, पॉइंट में तो अपन मार सकते हैं कि भाई 100% एक्यूरेसी रही होगी, मान सकते हैं। बट इंग्लिश में तो यार कुछ कह नहीं सकते, इंग्लिश की एक्यूरेसी कैसी क्या जाएगी, आई डोंट नो। बट हाँ, ये मेरे अटैम्प्ट रहे। एंड ईजी पेपर था भाई, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग और पॉइंट मॉक से ईजी थी, इंग्लिश गाइडली के मॉक से टफ थी। बट ऐसा नहीं था कि बहुत थी। मेरे 26 अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं है। तो इतने मेरे अटैम्प्ट हुएंगे और थोड़े से और अटैम्प्ट हो जाते। मैंने इसमें क्या गलती करी, RC लास्ट में अटैम्प्ट करना था। एंड वो बचा था मेरा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो मैंने RC में 2-1 मिनट दे दिए फोकट, 1-1.5 मिनट, और मुझे वो समझ में नहीं आया। फिर मैं गया उस पर, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस पे। अगर मैं पहले ही चले जाता तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस 3 बन गए थे मुझसे, 2-3 और बन जाते, कम से कम 5 अच्छे क्वेश्चन थे उसके, तो वो नंबर मुझे और मिल जाते, तो और ज़्यादा बेनिफिट होता, फिर तो हो जाता। एंड वो अगर पजल हो जाती मेरी रीजनिंग की कैटेगरी बेस्ड वाली, जिस पर मैंने टाइम इन्वेस्ट करा। अच्छा, मैंने ये पजल उठाई थी दूसरे नंबर पर, जो कैटेगरी बेस्ड वाली पजल उठाई थी, बट मैंने उसको बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया कि भाई कैटेगरी बेस्ड पजल है तो होनी ही चाहिए, मतलब दूसरे नंबर पे उठाई तो करके ही आओ। पहले मैंने अटैम्प्ट करी थी, बहुत ईजी थी, मंथ वाली थी, यूँ हो गई थी चुटकियों में। देन कैटेगरी बेस्ड वाली करी थी तो वो हुई नहीं, मतलब उसमें कुछ टाइम दिया, फिर मिला कि नहीं होगी, मैंने छोड़ दी। अगर मैं उसको ईगो पे ले लेता और अटैम्प्ट करता तो पूरे पेपर की स्थिति हो जाती। 62 अटैम्प्ट हो गए, अभी ठीक अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट नहीं बट ठीक है, अदरवाइज़ इतने भी नहीं होते। तो ईगो पे नहीं लेना है, कोई पता लगा नहीं बन रही है तो उसे ड्रॉप कर देना है आप लोगों को। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड चलो मैं घर के लिए जाता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया, वो अपने अटैम्प्ट्स लिखना कमेंट सेक्शन में कि भाई इस शिफ्ट में था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था, और इतने मेरे अटैम्प्ट रहे। ये आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। एंड ये सिर्फ मेरी शिफ्ट का एनालिसिस है, तो अपनी शिफ्ट से कंपेयर मत करना। मेरी शिफ्ट में DI ईजी आई तो आपकी में भी ईजी आएगी, ज़रूरी नहीं है। मेरी शिफ्ट में आया था। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।